Okay, Bacha Party, we will talk about the coordinate geometry portion from the state board's perspective. Same ही चीज़ें हैं, ठीक है, almost same चीज़ें हैं, but we will do this exercise as well, ठीक है. Okay, we could give the location of Datta Babu's house using two ordinal numbers. क्या क्या होते हैं आपके? एक होता है जिसको हम बोलते हैं और ऑर्डिनेट और दूसरा होता है एब्सिसा, ठीक है. तो आप जब कभी प्लॉटिंग करते हैं तो आपका हो जाएगा ये एक्स एक्सिस हो गया आपका ऑर्डिनेट और ये हो गया आपका एब्सिसा, ठीक है, जिसको हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है. ऑर्डिनेट मतलब क्या हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है. हाँ सॉरी, एब्सिसा आपका एब्सिसा, दिस इज एब्सिसा और दिस इज बेसिकली ऑर्डिनेट, ठीक है. तो आपका एक्स हो गया ये और ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है. वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है. To locate a point in a plane, a horizontal number line is drawn in a plane. This number is called the x-axis. Horizontal और vertical lines हम draw करते हैं. Coordinate geometry की शुरुआत रेने डिस्कार्टेस ने की थी, ठीक है. इनको आप SST में भी पढ़ते हो, ठीक है. रेने डिस्कार्टेस, a French mathematician of the 17th century, proposed the coordinate system to describe the position of a point in a plane accurately. It is called the Cartesian. इसका नाम भाई साहब कार्टेशियन भी होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. जब भी आप एक्स और वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. दिस इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ऑब्वियसली द वर्ड कार्टेशियन इज डिराइव्ड फ्रॉम हिज नेम, ठीक है. ही बॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. तो ये वाला जो आपका कार्टेशियन सिस्टम है एक्स और वाई एक्सिस में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का, दिस इज एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन algebra as well as geometry, ठीक है. The Cartesian coordination system is the foundation of analytical geometry. La Geometric was Descartes' first book on mathematics. In it, he used algebra for the study of geometry and proposed that a point in a plane can be represented by an ordered pair of real numbers. Ordered pair मतलब क्या होता है? देखो, ये हो गया 1 2 -4 3, ये ordered pairs होते हैं, ठीक है. Ordered pairs मतलब आपका x और y कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन विद इन ब्रैकेट्स, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स. दिस ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. इस ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स सच एज फिजिक्स, इंजीनियरिंग, नॉटिकल साइंस, सिस्मोलॉजी एंड आर्ट. सिस्मोलॉजी कहाँ पे यूज होती है? यानी फिजिक्स, इंजीनियरिंग, नॉटिकल साइंस मतलब आपका जो मरीन इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, आप किसी बोट को लोकेट करते हैं या शिप को लोकेट करते हैं, नॉटिकल साइंस होता है. सिस्मोलॉजी, एनीवन अवेयर ऑफ सिस्मोलॉजी? अर्थक्वेक मालूम है क्या होता है, राइट? तो ट्रेम्बलिंग होती है, तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, कितना, तो इसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल में हम इसको मेजर करते हैं. तो ये रिक्टर स्केल हुआ करता है. रिक्टर स्केल कैसा होता है? देखो, इस तरीके का एक ऐसा पेपर रहता है, उस पेपर के ऊपर आप ऐसा पेन रखते हैं, ठीक है, और ये एक लाइन होती है, ठीक है. ये पेन हमेशा ऐसे रखा रहता है इस पेपर के ऊपर, ऐसे होल्डर से लगा हुआ है, फिक्स हुआ है, और ये पेन है. जैसे ही वैसा अर्थक्वेक होगा तो ऐसा ऐसे पेन ऐसा होगा ना, ठीक है. तो ये इससे आपका रिक्टर स्केल मतलब अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को आप मेजर कर सकते हैं, कितने सेकंड तक हुआ और कितना उसका मैग्नीट्यूड था, ऊपर नीचे कितना गया. जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ज़्यादा अर्थक्वेक का इम्पैक्ट होगा, ठीक है. सो इसको भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मेजर करते हैं. This is also seismology, seismograph जिसको हम बोलते हैं. Graph itself, seismograph is basically something that we measure the impact of an earthquake on. ठीक है? Okay. Coordinate geometry is used in a variety of fields such as physics, engineering, nautical science, seismology and art. It plays a very important role in the development of technology in geo-algebra. Geometry और algebra का combination है basically. We see the interrelationship between algebra and geometry quite clearly in the software GeoGebra. किसी ने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है? कीजिए कभी भी, मतलब आपके अगर घर में पीसी रहेगा तो जियोजेब्रा को आप यूज़ कर सकते हैं. आप उसमें से एल्जेब्रिक नंबर्स देकर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. द वेरी नेम बीइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा, ठीक है. फ्री वेबसाइट है ये बेसिकली. ओके, तो आपका देखो यहाँ पे हमने कल क्या पढ़ा? ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस. दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है. ये वाला आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई साहब क्या हो जाएगा? आपका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव.
एक्स और वाई दोनों भी पॉजिटिव है आपका। ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एक्स आपका नेगेटिव और वाई आपका पॉजिटिव। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, जहाँ पे ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ पे आपका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। आर वी गेटिंग ऑल दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है ये? हम कैसे चलेंगे भाई साहब? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉक ऐसे चलता है, इसको क्वाड्रेंट्स के अंदर हम कैसे चलेंगे? वी विल ऑलवेज गो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब ये आपका पहला क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरा क्वाड्रेंट ऑल नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके। एक्स कोऑर्डिनेट को हमेशा आप पहले लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में, ठीक है। यू विल ऑलवेज राइट इट इन दिस वे। ओके, सो अगर आपको देखो कोई पॉइंट लोकेट करना हो तो आप कैसे लोकेट करेंगे? जैसे समझ लो ये पॉइंट 2 3 है, तो यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला 2 के लिए, और यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला 3 के लिए। द प्लेस वेयर दे बोथ इंटरसेक्ट विल बी द पॉइंट 2 3। फॉर एग्जाम्पल अगर -3 2 पॉइंट है, तो यहां से -3 और इधर से 2, सो -3 एंड 2 विल बी द ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर्स। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, अगर आपको पहले ही इसमें पकड़ में आ गया तो इसमें कोई मतलब इट विल बी अ स्मूथ सेलिंग चैप्टर फॉर एवरीवन, ठीक है। एंड व्हेनेवर यू गेट प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस चैप्टर, नेवर एवर मतलब उसको करना ही करना है, और ऑप्शन के लिए छोड़ना मत, ठीक है। ओके, तो जैसे यहां पे देखो, अगर मुझे देखना हो, जैसे ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बचा हुआ सपाटी क्या हो जाएगा? दिस पॉइंट विल बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3 -1। इस वाले का कितना हो जाएगा? 2 2 1। इस वाले का कितना हो जाएगा? -3 3 -3 +3 हम लिखते नहीं है, ऐसे लिखते हैं 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? -4 एंड -2, ठीक है। -2 सॉरी, -4 एंड -2, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स हो गए। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो आप अगर देखोगे भाई साहब कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़ा, देखो कुछ कुछ पॉइंट्स एक्सिस पे भी लगा कर सकते हैं। जैसे ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 0। जहां पे भी आपको कोऑर्डिनेट में 0 मिल रहा है, इधर एक्स के लिए या वाई के लिए, तो वो किसी कोऑर्डिनेट में नहीं लाई करेगा, ठीक है। वो या तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। जो भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? उनका कोऑर्डिनेट बेसिकली हो जाएगा क्या? A0 इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। ए कुछ भी हो सकता है, -3 2 1 1.5 3/2 कुछ भी हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स किस में लाई करेंगे? एक्स एक्सिस में, ठीक है। और 0 B ये सारे पॉइंट्स किस में लाई करेंगे? वाई एक्सिस में, जहां पे B आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? आर बी क्लियर? आप इस आपको मतलब देखो, अगर पॉइंट्स दिया जाए और आपको बोला जाए कि किसी कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है कि किसी एक्सिस में लाई कर रहा है, अगर आप उसको बनाते बैठेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। आपको फटाफट डिसाइड करना है, प्लस प्लस इधर हो गया तुम्हारा माइनस प्लस, इधर हो गया माइनस माइनस, और इधर हो गया प्लस माइनस कोऑर्डिनेट को देख कर ही। अगर किसी में 0 दिख रहा है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाई साहब एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है या वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट आपके 4 क्वाड्रेंट्स में लाई कर सकता है या किसी एक्सिस पे लाई कर सकता है। इट कैन लाई इन इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। या तो 4 कोऑर्डिनेट्स पे लाई करेगा या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, तो आपको जैसे मैंने बोला, देखो द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज 0। तो मतलब कोई अगर आपको ऐसा एक्सिस मिल रहा है, ऐसा पॉइंट मिल रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज 0, मतलब ये 0 B वाला फॉर्मेट है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोर्स विल बी व्हाट? 0 0। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? 0 0। चलिए भाई साहब करते हैं इसको। स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। सो हम A है, देखो A -3 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? वेरी गुड, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। दिस विल लाई इन द, आप हमेशा इसको रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे, ठीक है। दिस विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। भाई साहब देखो, अगर आप एक रफ फिगर बना लो, अगर आपको सच्ची में कंफ्यूजन है तो आपका ये वाला क्या होगा बोलो? प्लस प्लस, ये वाला होगा माइनस प्लस, ये वाला होगा माइनस माइनस, ये वाला होगा प्लस माइनस। ये प्लस x है, ये माइनस x है, ये प्लस y है, ये माइनस y है,
ठीक है, आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? ओके, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पॉइंट बी विच इज हैविंग -5 -2 अपना प्रसन्ना थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, दिस विल बेसिकली नहीं थर्ड में ही लाई करेगा, दोनों नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दिस विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पे k है देखो 3.5 एंड 1.5, क्या कहते हैं आरुष, छुट्टियां लेते रहो मस्त में एकदम से, घर में सोते रहो। भरत, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव है भाई साहब, ठीक है, सो दिस विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। डी की वैल्यू भाई साहब क्या है 2 and 10, सक्षम फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव भाई साहब, तो दिस विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ई की वैल्यू है भाई साहब 37 35, कौन सा क्वाड्रेंट, क्या कहते हैं फर्स्ट, अच्छा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव हैं आपके, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। एफ की वैल्यू है भाई साहब 15 एंड -18, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस और माइनस है ये, दिस विल बी व्हाट फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस विल बी व्हाट फोर्थ क्वाड्रेंट। जी की वैल्यू है भाई साहब क्या 3 एंड -7, हाँ पांडे फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस विल बी बेसिकली बिलोंगिंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी ऐसे क्वाड्रेंट वाले सवाल आए फटाफट एक रफ में डायग्राम बना लो, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, ऑब्वियसली ये हो गया प्लस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, एकदम रफ में बना लो, कोई स्केल से बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप लोकेट कर पाओगे पॉइंट्स को, अगर कंफ्यूजन है तो, वरना आपको मालूम होना चाहिए प्लस प्लस आएगा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस आएगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और प्लस माइनस आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो यू कैन जस्ट ड्रॉ इट इन रफ, एक छोटा सा डायग्राम बना लो, उससे सब पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, अभी जैसे आपका h है भाई साहब 0 एंड -5, एक मिनट, हाँ प्रसन्ना, तो इट विल लाई ऑन द x एक्सिस, देखो क्योंकि यहाँ पे आपका x एक्सिस या y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। x आपका 0 हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब वो पॉइंट किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। जैसे देखो अगर मैंने यहाँ पे बनाया इसको, ये 1 2 3 4 5 है, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अगर मैंने इसको बनाया प्रॉपरली 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, देखो 1 2 3 4 5, ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे, दैट विल बी 0 -5, दैट विल बी 0 -5, यहाँ पे लाई करेगा। सो दिस विल लाई, ये क्वाड्रेंट्स में लाई नहीं करेगा बच्चा पार्टी, ये लाई करेगा कहाँ पे, एक्सिस में, ठीक है। ओके, 12 0 अपना संकेत 12 0 कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस, ठीक है, इट विल लाई ऑन द x एक्सिस। ओके, n की वैल्यू भाई साहब है 0 9, किस पे लाई करेगा सक्षम, दिस विल लाई ऑन द y एक्सिस, दिस विल लाई ऑन द y एक्सिस, ठीक है। ओके, p की वैल्यू है 0 2.5, किस में लाई करेगा आरुष, y एक्सिस पे। ओके चलिए भाई साहब, दिस विल लाई ऑन द y एक्सिस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। q की वैल्यू है -7 -3, किस पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा ना, तो ऑल नेगेटिव है, दिस विल बी लाइंग ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, बहुत बढ़िया। चलिए आरुष, इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, गुड। चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज बेसिकली वेयर, सो दिस विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, भरत थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x और y दोनों नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट, दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। हुज x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा हो जाएगा पांडे जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, दिस विल बी बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट, this will be basically fourth quadrant whose x coordinate is negative and y coordinate is positive, so third quadrant, second quadrant, ठीक है। देखो भाई साहब यहाँ पे ये है,
ये आपका पॉजिटिव x नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव y, यहाँ पे नेगेटिव x पॉजिटिव y, नेगेटिव x नेगेटिव y, यहाँ पे पॉजिटिव x नेगेटिव y। तो देख लो भाई साहब यहाँ पे बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये वाला हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपका हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट। हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? चलिए फटाफट नोटबुक्स निकालिए, उनको प्लॉट कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। ओके चलो बच्चा बाड़ी, हम देखते हैं पहला -2 है। ठीक है, -2 है, इसको आपको किस में करना पड़ेगा? ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, आपको इसमें वैसा तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्या है? -2 m क्या है? 5 6, सो लेट्स l है -2 m है 5 6। ठीक है, और क्या है भाई साहब? -3 -4। ठीक है, सो ये क्या है आपका? -3 -4, n हो गया तुम्हारा भाई साहब -3 -4। ठीक है, तो बीचों बीच डिवाइड कर लो भाई साहब, बीचों बीच डिवाइड कर लो, टंग टंग टंग। ठीक है, क्लियर है? एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली योर, ये हो गया तुम्हारा भाई साहब एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया -x, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया -y। अभी क्या करोगे भाई साहब? स्केल लिखोगे भाई साहब। ठीक है, स्केल याद है, कल हमने स्केल लिखा था भाई साहब। ठीक है, तो स्केल यहाँ पे लिख लेते हैं भाई साहब, थोड़ा सा इसके बाहर ही लिख लेते हैं। स्केल एक्चुअली आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, एक्स एक्सिस में क्या लिखो भाई साहब? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, वाई एक्सिस में स्केल क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले रहे हो। 2 सेंटीमीटर का स्केल नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे भाई साहब। ठीक है, स्केल नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। चलिए अभी हम फटाफट लिख देते हैं भाई साहब। यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअल ग्राफ पेपर में ऐसे छोटे छोटे खाने भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया आपका y एक्सिस। -2 and 4, तो आप देख लो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा -2 और ये हो गया भाई साहब 4, ठीक है। -2 and 4, ये हो गया तुम्हारा कितना, -2 and 4, -2 and 4, ठीक है। ये हो गया पॉइंट L। M क्या हो गया भाई साहब, 5 and 6, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 5 and 6, ये हो गया पॉइंट M। L हो गया -2 4, M हो गया 5 and 6, N हो गया -3 -4, ठीक है। N हो गया क्या भाई साहब, -3 -4, कौन सा, हाँ ठीक है, -4 इस पे है ना, -4 इस पे हो गया और ये हो गया सर -3 इस पे आ गया, ठीक है। ये हो गया -3 and -4, सो ये हो गया -3 and -4, ठीक है। क्लियर। सो दैट इज हाउ यू विल बेसिकली प्लॉट द पॉइंट्स। ओके, चले जाते हैं वापस, क्या है P2 -3 6 -5, ठीक है। चलिए P क्या था, P2 -3 ना, P2 -3 और क्या था भाई साहब, P2 -3 6 -5 7 0, Q 6 -5, Q हो गया भाई साहब आपका 6 -5 और R क्या था 7 0, ठीक है। और क्या था भाई साहब आपका T 0 -5, ठीक है। T हो गया 0 -5, T हो गया 0 -5, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है। ओके, ये हमने ड्रॉ कर दी भाई साहब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे भाई साहब, पहला काम करेंगे हम स्केल को लिखेंगे, तो एक्स स्केल, ठीक है, इसको इसके अंदर ही लिखना पड़ता है। एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा बोलो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा अगेन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। चलो भाई साहब फटाफट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्लियर है, ओके। 2 and 3 भाई साहब 2 and 3, तो यहां से गया आपका 2, नाम ही कर देते हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, चाहे तो -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहला क्या है आपका 2 -3, 2 इधर से गया, ठीक है, 2 इधर से गया और -3 है ना, तो यहाँ से आया आपका 2 और इधर से आया -3, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच पीपल आर 2 -3, ठीक है, डन। 6 -5, अरे यार
तो ये हो गया आपका, देखिए 6, इधर आपने ड्रॉ किया 6 परपेंडिकुलर लाइन और इधर से -5 ड्रॉ किया, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल, 6 - 5। फिर क्या है 7 and 0, ये किस पे लाई करेगा, दिस विल लाई ऑन द x एक्सिस, ठीक है। सो दिस विल बी 7 and 0, ये हो गया। अच्छा ये वाला पॉइंट P है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका Q है, ये वाला पॉइंट R है, 7 and 0। T क्या हो जाएगा, 0 and -5, 0 and -5, तो ये हो गया, इस पे आएगा भाई साहब T, ये हो गया 0 और ये हो गया -5। दैट्स हाउ यू विल लोकेट द पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और सवाल ही नहीं है क्या, सवाल लेना पड़ेगा फिर, ओके।